नमस्कार। आज के डीप डाइव में हम एक ऐसे क्रिकेटर पर फोकस कर रहे हैं जिनका सफर काफी दिलचस्प रहा है, अंबाती रायडू। हाँ। हमारे पास उनका एक प्रोफाइल है और हमारा मकसद है कि उनकी करियर के जो खास पड़ाव रहे हैं और भारतीय क्रिकेट में उनका क्या असर रहा है उसे समझें। हाँ बिल्कुल। अंबाती रायडू एक ऐसा नाम है जिनके बारे में काफी बातें होती हैं, खासकर उनकी बैटिंग स्टाइल को लेके। हाँ, उन्हें अक्सर उनकी ठोस तकनीक के लिए जाना जाता था। लगातार रन बनाते थे और जरूरत पड़ने पर तेज भी खेल सकते थे। सही। तो चलिए इस प्रोफाइल में और गहराई से उतरते हैं। शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक जानकारी से। अंबाती तिरुपति रायडू, जन्म 23 सितंबर 1985, गुंटूर, आंध्र प्रदेश में। दाएं हाथ के बल्लेबाज और कभी-कभी ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी कर लेते थे। हाँ, पार्ट टाइम बॉलर कह सकते हैं। उनका क्रिकेट सफर काफी कम उम्र में शुरू हो गया था। वो 2002 का अंडर 19 वर्ल्ड कप याद है? हाँ बिल्कुल याद है, उस टीम में थे वो। हाँ, उस टीम का हिस्सा थे और उसी साल उन्होंने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू भी कर लिया था। नींव काफी जल्दी पड़ गई थी। और ये नींव वाकई बहुत मजबूत थी। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि घरेलू क्रिकेट में उनका प्रदर्शन असाधारण था। अच्छा। हाँ, हैदराबाद के लिए खेले, फिर बड़ौदा के लिए खेले और रनों का अंबार लगा दिया। कई दोहरे शतक भी शामिल है उसमें। सिर्फ रन नहीं बनाए बल्कि बड़ी पारियां खेली। अच्छा। ये दिखाता है कि उनमें वो लंबी पारी खेलने की क्षमता थी और यही उनके आगे के करियर का कह सकते एक मजबूत आधार बना। बिल्कुल। और घरेलू क्रिकेट में इतने साल मेहनत करने के बाद आखिरकार 2013 में जिम्बाब्वे के खिलाफ उनका वनडे डेब्यू हुआ। हाँ, काफी इंतजार के बाद। हाँ, भारत के लिए उन्होंने 55 वनडे खेले और उनमें औसत देखे 47.05 का। 47.05। ये औसत खास तौर पर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के लिए कितना मायने रखता है? बहुत ज्यादा। 47 से ऊपर का औसत वनडे क्रिकेट में, खासकर मिडिल ऑर्डर में, जहां आपको अक्सर पारी संभालनी भी होती है। हाँ। और फिनिश भी करना होता है। ये कमाल का है। सही। ये उनकी स्थिरता दिखाता है। हाँ। और मैच की सिचुएशन को वो कितना अच्छा समझते थे। ये भी वो लगातार टीम के स्कोर में योगदान दे रहे थे। हाँ, उन्होंने 6 T20 इंटरनेशनल मैच भी खेले। हालांकि शायद उनका असली जलवा वो लीग क्रिकेट में ज्यादा दिखा। हाँ, और जब लीग क्रिकेट की बात आती है तो वही आईपीएल का जिक्र तो करना ही होगा। बिल्कुल। उनका आईपीएल करियर तो शानदार रहा है। पहले मुंबई इंडियंस के साथ खिताब जीते। हाँ, मुंबई के साथ भी सफल रहे। और फिर चेन्नई सुपर किंग्स, सीएसके के साथ तो जैसे वो टीम का एक अहम हिस्सा ही बन गए। सीएसके और रायडू का कॉम्बिनेशन बहुत सफल रहा। सीएसके के साथ 5 आईपीएल टाइटल जीतना, ये तो कमाल है। 5 आईपीएल ट्रॉफी, ये कोई मजाक नहीं है। ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक अच्छे खिलाड़ी ही नहीं थे बल्कि एक विनिंग टीम के, आप कह सकते हैं, कोर मेंबर थे। उनका जो बैलेंस्ड गेम था, पारी संभालना और जरूरत पड़ने पर तेजी से रन बनाना, ये उन्हें T20 फॉर्मेट में बहुत कीमती बनाता था। सही बात है। खासकर सीएसके के लिए उन्होंने कई ऐसी पारियां खेली जो मैच जिताऊ थी। मुश्किल हालात से टीम को निकाला। यही उनकी अहमियत थी। और फिर वो पलाया। 2023 आईपीएल फाइनल के ठीक बाद सीएसके ने टाइटल जीता और अंबाती रायडू ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी। हाँ, बिल्कुल एक चैंपियन की तरह विदाई ली उन्होंने। टॉप पर रहते हुए बिल्कुल। और देखिए, जो स्रोत है वो भी यही बताता है कि अंबाती रायडू की कहानी असल में कड़ी मेहनत की कहानी है। लगातार अच्छा प्रदर्शन और कभी हार न मानने वाला जज्बा। हाँ। उन्होंने दिखाया कि अगर लगन हो, समर्पण हो तो कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है। घरेलू क्रिकेट पे अपनी पहचान बनाना, फिर इंटरनेशनल लेवल पर जगह बनाना और आईपीएल में इतने सफल होना, ये सब उनकी मेहनत का ही नतीजा है। तो इस डीप डाइव से जो खास बात निकलकर सामने आती है वो शायद यही है कि अंबाती रायडू ने पहले घरेलू क्रिकेट में अपनी धाक जमाई। हाँ, वो बेस बनाया और फिर उस मजबूत बुनियाद पर अंतर्राष्ट्रीय और खासकर आईपीएल में एक यादगार करियर बनाया। उनकी उस स्थिरता, दबाव में खेलने की क्षमता और मैच जिताने वाली पारियां हमेशा याद रखी जाएंगी। बिल्कुल। यहाँ पे एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। स्रोत कहता है कि 2023 आईपीएल जीतने के फौरन बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। करियर के शिखर पर एक बड़ी जीत के तुरंत बाद खेल को अलविदा कहने का फैसला, ये किसी खिलाड़ी के अपने खेल के प्रति, अपनी विरासत के प्रति और शायद अपनी संतुष्टि के बारे में क्या बताता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए। हाँ, इस पर जरूर सोचिएगा।